हम आमंत्रित करते हैं विनोद दीक्षित जी, श्री विनोद दीक्षित जी। विनोद दीक्षित जी का कथन है कि शिक्षित व्यक्ति समाज को नई गति प्रदान कर सकता है। शिक्षा का लक्ष्य सर्वत्र सम्माननीय होते हैं, इसलिए हर मानव का शिक्षित होना जरूरी है। विनोद दीक्षित का जन्म जौनपुर के भरतपुर गांव में हुआ। 2000 में शिक्षा प्रशिक्षण गुवाहाटी से बीएड कॉलेज से बीएड की उपाधि प्राप्त की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2002 में एमए इतिहास से किया। 2005 से वाराणसी में निवास करते हुए शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कदम रखा। 2011 में सत्या कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुए, जो आज शैक्षिक और प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। 2019 में वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों को राशन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर आपने जो समाज सेवा की वह अतुलनीय है। श्री विनोद दीक्षित जी आपको सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं आपका। सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद एक ग्रुप फोटो होगा, तो कृपया ग्रुप फोटो करा के ली जाए। और आगे हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं अनिल कसेरा जी, घनश्याम दास कसेरा जी के होनहार समाज सेवा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ गोल्ड हॉस्पिटल ट्रेन अभियान के माध्यम से बच्चों और आप कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत सिंह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हिंदी पत्रकारिता के दिवस पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एवं सामाजिक विज्ञान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बिहारीलाल शर्मा जी के हाथों से हमें यह पुरस्कार मिला। इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे जो आईजे के जो अध्यक्ष जी हैं कैलाश जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक शिक्षा जगत में हमें कार्य करते हुए एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए जो हमने अपने कार्य जो समाज के लिए योगदान दिया है, उसको देखते हुए उन्होंने काशी रत्न से या हम जैसे शिक्षकों को सम्मानित किया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। और आईजे तथा समझ यहाँ पर जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में आप एक सामाजिक कार्य कर रहे थे, कोरोना काल में लगातार ये काम करने आपको कैसा महसूस? सर, वह दृश्य इतना भयावह था कि उस समय मेरे घर में जो विश्वास शायद लोगों को न हो, जो मेरे घर में खाने की सामग्री थी वह भी मैं लोगों को दे चुका था। एक समय ऐसा है कि शायद मेरे में भी अभाव हो जाए भोजन का। और उस समय मैं राष्ट्रीय सामाजिक जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स था, वाराणसी इकाई का मैं अध्यक्ष था, और मैंने अपने सभी लोगों को फ़ोन के माध्यम से बुलाया और जितना हो सका लोगों से मैंने सहयोग लिया। और धीरे धीरे 1 महीना तक लोगों को मैं अपने विद्यालय से और जो क्या नाम है साधना थाना अध्यक्ष थे, पुराने पुल की चौकी पर भाई थे, लोग रोज़ जीप में बैठा कर तो लोगों को ले आते थे। वहाँ से मैं वितरण करता था कि सत्यप्रकाश कौशिक जी उस समय सभासद थे, उनके मार्फत भी मैंने राशन इकट्ठा करवाया। और 1 महीना तक फिर हम लोग अभियान चलाए। फिर लोकपाल के जरिए हम लोगों को वहाँ पर 670 बोरियाँ मिली। 1.5-2 महीना तो उसको भी हम अपने विद्यालय में रख करके पूरा और रोज़ सुनाई देता था कहीं भी किसी की मृत्यु हो गई। डर तो हम लोगों को भी लगता था, लेकिन उस समय शायद हमारे समाज को आवश्यकता थी और हम जितना भी हो सके अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए मैंने अपना